दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी के बाकी पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले अब जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सिलेंडर मैन गुल्ली के गाड़ी के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिससे गाड़ी के साथ साथ गुल्ली भी पलट जाता है। और ये सब देखकर सिलेंडर मैन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो हंसने लग जाता है तेजी से। सिलेंडर मैन को लगता है कि गुल्ली मर चुका है, लेकिन गुल्ली मरा नहीं है। और थोड़ी देर हंसने के बाद सिलेंडर मैन वहाँ से जाने लगता है बाबा के घर की तरफ। और इधर शॉन भी फ़ोन रख देता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर गुल्ली बुल्ली गए कहाँ होंगे। और इतना सोचने के बाद शॉन स्कूटर स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है गुल्ली बुल्ली को ढूंढने के लिए। शॉन बहुत ही तेज़ी से स्कूटर ड्राइव करते हुए गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए जा रहा होता है। शॉन आसपास देखते हुए गुल्ली बुल्ली को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। जब उसे गुल्ली बुल्ली कहीं नहीं दिखाई देते हैं तो वो जंगल की तरफ जाने लग जाता है। और इधर नकली बाबा भी खूनी पिग से बोल रहा होता है कि तुम्हारी गलती की वजह से गुल्ली यहाँ से भाग चुका है। अब अगर गुल्ली को हम लोग नहीं पकड़ पाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम आज बच सकते हो क्योंकि मैंने एक आदमी को बुलाया है जो गुल्ली का काम तमाम करके यहाँ आता ही होगा। और ये सब सुनकर खूनी पिग बाबा से बोलता है, अच्छा बाबा, ऐसे भी किस आदमी को आपने बुला रखा है जो गुल्ली बुल्ली को तबाह कर देगा। यही सब बातें चल रही होती हैं कि तभी वहाँ पर सिलेंडर मैन आने लग जाता है। इसका मतलब सिलेंडर मैन को नकली बाबा ने ही बुलाया था। और सिलेंडर मैन बहुत ही तेजी से बाबा के पास जाने लग जाता है। और थोड़ी ही देर में सिलेंडर मैन नकली बाबा के पास पहुंच जाता है। सिलेंडर मैन जैसे ही नकली बाबा के पास पहुंचता है, नकली बाबा सिलेंडर मैन से बोलते हैं, अच्छा हुआ सिलेंडर मैन तुम अभी आ गए, तुम्हारी ही बातें यहाँ पर चल रही थी। और मुझे ये बताओ कि क्या तुमने गुल्ली का काम तमाम कर दिया, और अगर तुमने कर दिया तो मुझे जल्दी से बताओ, और तुम उसे अपने साथ क्यों नहीं ले आए, कहीं वो मर तो नहीं गया। और ये सब सुनकर सिलेंडर मैन नकली बाबा से बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने गुल्ली को आते वक्त ही ढेर कर दिया था। वो बहुत ही तेज़ी से अपनी जीप से भाग रहा था, लेकिन मैंने उस पर एक जोरदार हमला करके जीप के साथ ही उसको पलट दिया, और मुझे लगता है कि वो मर गया है। और अगर नहीं मरा होगा तो हम अभी चलते हैं उसके पास और उसका काम तमाम कर देंगे। सिलेंडर मैन यही सब बातें कर रहा होता है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन गुल्ली को ढूंढते ढूंढते जंगल के पास पहुंच जाता है। शॉन गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए जंगल में यहाँ वहाँ देखते हुए जा रहा होता है, लेकिन उसे गुल्ली बुल्ली कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। फिर भी शॉन एक लगातार स्कूटर से गुल्ली बुल्ली को ढूंढते हुए जा रहा होता है। थोड़ी देर स्कूटर चलाने के बाद शॉन स्कूटर रोक देता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। आखिर शॉन ने ऐसा क्या देख लिया था? अरे ये क्या! शॉन ने तो देखा कि गुल्ली वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है, वो भी उसकी जीभ भी पलटी हुई है। आखिर गुल्ली का ये हाल किसने किया? शॉन यही सोच रहा होता है, और जिसने भी किया होगा वो बहुत ही खतरनाक आदमी होगा। यही सोचते हुए शॉन स्कूटर को खड़ा करता है और गुल्ली के पास जाने लग जाता है उसको उठाने के लिए। शॉन जैसे ही गुल्ली के पास पहुंचता है, वो गुल्ली को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। और थोड़ी देर गुल्ली को देखने के बाद शॉन गुल्ली को उठाने लग जाता है। शॉन बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है गुल्ली को उठाने की, लेकिन गुल्ली उठने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। लेकिन शॉन फिर भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है गुल्ली को उठाने के लिए, लेकिन गुल्ली उठ ही नहीं रहा होता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद जब शॉन को लगता है कि गुल्ली नहीं उठेगा, इसका इलाज करवाना होगा, तो फिर शॉन रुक जाता है और गुल्ली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कुछ मदद बुलाने के लिए जाने लगता है। शॉन बहुत ही तेजी से कुछ मदद बुलाने के लिए जा रहा होता है। शॉन जा ही रहा होता है कि तभी वो किसी की वैन से टकराता है, और वैन से टकराते ही वो गिर जाता है। अरे ये क्या! ये तो आइसक्रीम मैन रॉड की वैन है। शॉन रॉड को देखकर थोड़ा सा खुश होता है
क्योंकि कोई तो आया शॉन की मदद करने के लिए। रॉड जैसे ही शॉन को देखता है वो शॉन के पास जाने लगता है। रॉड शॉन के पास पहुंचते ही शॉन से बोलता है कि क्या हुआ शॉन, आधी रात को 2 बजे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि आधी रात को 2 बजे के बाद इस जंगल में जंगली जानवर घूमते रहते हैं, और अगर उनमें से किसी ने भी तुम्हें देख लिया होता तो तुम्हें वो कच्चा ही चबा जाते, और अगर मैं ध्यान नहीं देता तो तुम मेरी वैन के नीचे आ जाते और कुचले जाते मैं, और फिर मैं बाबा से मेरी फिर से दुश्मनी हो जाती और मैं बहुत मार खाता। और ये बताओ तुम्हारे यहाँ आधी रात को आने का कारण क्या है? ये सब सुनकर शॉन रॉड को सारी बात बताता है कि वो गुल्ली बिल्ली को ढूंढते हुए इस जंगल में आया था और उसे गुल्ली इस हालत में जंगल में मिला। वो देखो रॉड, गुल्ली की क्या हालत हो गई है। मुझे लगता है कि गुल्ली बिल्ली बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और गुल्ली पता नहीं कहाँ है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो गुल्ली बिल्ली को ढूंढने में और गुल्ली को होश में लाने में मेरी मदद कर सकते हो? ये सब सुनकर रॉड कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ, अब चलो जल्दी, पहले हमें जीप को उठाना होगा। और इतना बोलकर ये दोनों जीप के पास जाने लग जाते हैं। जीप के पास पहुंचते ही ये दोनों जीप को उठा देते हैं और थोड़ी ही देर में ये दोनों जीप को सीधा कर देते हैं। और इसके बाद रॉड और शॉन गुल्ली के पास जाने लग जाते हैं। रॉड जैसे ही गुल्ली को देखता है, रॉड समझ जाता है कि गुल्ली की हालत बहुत ही खराब है और इसे अब इंजेक्शन लगाना होगा। और इसके बाद रॉड अपनी जेब से इंजेक्शन निकालता है और गुल्ली को इंजेक्शन लगा देता है। और इसके बाद रॉड गुल्ली को इंजेक्शन लगाने के बाद शॉन से बोलता है अब इसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा, और देखो मैं कितने प्यार से इसे इंजेक्शन लगाया है मैंने।